आइए तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का संस्कृत का चैप्टर 2 और जिसका नाम है नित्यम पिबामह सुभाषित रसम। यानी कि हमें सुंदर भाषाओं का, ये सुंदर चीजों का प्रयोग जो है वो हर दिन करनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि कह रहे महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भितो अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ इति लिखितम् अस्ति, अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। यानी इसमें जो है वो थोड़ा सा टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन है। वो बताते हैं कि हमारे विद्यालय में जो है वो अयोग्य पुरुष नहीं है। ठीक है, तो टीचर जो है इन सब बातों के बाद सुभाषित रसम यानी बच्चों को सुभाषितानी का जो है वो वर्णन करते हैं। तो पहला है कि वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। यानी कि वस्त्रेण वपुषा वाचा, यानी जो मनुष्य समुचित अच्छे वस्त्र का धारण करता है, शरीर जो है उसका स्वस्थ है, हमेशा मधुर और हितकर वाणी जो है वो बोलता है, मधुर वाणी, दूसरे को हित प्रदान करने वाला वाणी, हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है और जिसका व्यवहार जो है वो विनम्र है, वैसे मनुष्य जो है वो हर जगह सम्मान प्राप्त करते हैं इस दुनिया में। फिर अगला है कि षड दोषा पुरुषेनेह हातव्याभूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलस्यं दीर्घ सूत्रता। यानी कि मनुष्य के अंदर जो ये 6 दोष है उसे छोड़ देना चाहिए। वो 6 दोष कौन कौन सा है? तो निंद्रा यानी कि नींद, तंद्रा भयम डर, क्रोधम यानी गुस्सा, आलस्यम यानी आलस्य, और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मतलब जो अंधविश्वास वाली बातों पर जो है वो विश्वास करे, इन सब बातों पर कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं, या जिन्हें टालने की प्रवृत्ति है कि अभी हमें ये काम नहीं, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ऐसे मनुष्य। फिर अगला है कि अब्धि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। यानी कि हमारा शरीर जो है वो स्नान करने से शुद्ध हो जाता है, मानव का शरीर जो है वो स्नान करने से स्वच्छ होता है, लेकिन मन जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ सत्य से पवित्र होता है, अर्थात हमें सत्य ही बोलना चाहिए। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और जो है तपस्या जो है वो किससे शुद्ध होता है? तो विद्या से, ज्ञान से शुद्ध होता है। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि जो है वो ज्ञान से शुद्ध होता है। ठीक है, तो बुद्धि जो है वो ज्ञान से निर्मल होता है। तो मनुष्य को इन सारी चीजों का अभ्यास करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जो है वो एकदम अच्छे से स्नान कर रहे हो साबुन से वगैरह वगैरह, लेकिन आपका मन साफ नहीं है, आप सच नहीं बोलते हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। फिर अगला है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी कि हम जो है वो हमारा जो भारत है यह अत्यंत ही सुंदर है, और यह हिंद महासागर के उत्तर भाग में इसके जो है वो हिमालय है, दक्षिण भाग में यह भूभाग है, और यह जो भूभाग है इसका नाम भारत वर्ष है, और यहाँ के नागरिक जो है वो भारतीय कहलाते हैं, और हम जो है वो भारती माँ के संतान है, अर्थात सरस्वती माँ के संतान है। अगला कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट सह हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। यानी चाहे जल, जिस तरह हम देखते हैं कि पानी की एक एक बूंद से जो है वो घड़ा भर जाता है, उसी तरीके से विद्या और धन, दो चीज ऐसा है कि जिसका आप एक एक कण जमा करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। चाहे एक दिन में अगर आपको एक चीज ही याद होता है, कोई एक चीज ही आपने सीखा, तो उसे सीखिए। क्यों? क्योंकि जब आप सीखेंगे तो फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन के साथ भी यही गति होता है। फिर अगला है कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपश्रयति तस्य दिवाकर किरणे नलिने नलिनीदल मेव विस्तारिता बुद्धि। यानी जो मनुष्य पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है,
पंडितों के पास बैठता है, उनका अनुसरण करता है, उनका अनुसरण करता है, उसका सूर्य की किरण की तरह जो है, जिस तरीके से सूर्य की किरण कमल को जो है वो पूर्णतः विकसित करता है, तो हमारे अंदर जो है वो ये, और जो है वो सेकंड लास्ट है कि प्रिय वाक्य प्रदान न सर्वे तुष्यंति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यानी प्रिय वाक्य प्रदान न, जब प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे यानी कि सभी, तुष्यंति मतलब प्रसन्न होते हैं, जंतव मतलब जंतु, सभी जंतु जो है जीव जंतु खुश होते हैं प्रिय वाक्य बोलने से। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो फिर हमें उसी तरह की वाणी का प्रयोग क्यों नहीं करनी चाहिए। वचने हमारे आवाज में जो है वो कंजूसी क्यों, दरिद्रता क्यों, यानी खराब आवाज क्यों। फिर अगला जो है वो कह रहा है मधुर भा आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधुर यं कृत्वा नावसीदति। यानी कह रहा है आलस्यम ही मनुष्यानाम, आलस्य ही मनुष्यानाम, मनुष्यानाम हो गया आपका कि षष्ठी विभक्ति संबंध कारक बताता है कि मनुष्य का शरीरस्थो यानी शरीर में, महान रिपु शरीर में बसा हुआ महान शत्रु है, नास्त्युद्यम समो, देखो इसको ब्रेक करोगे तो नास्ति प्लस उद्यम प्लस समो, यानी उद्यम मतलब परिश्रम, उद्यम परिश्रम के सम मतलब समान, परिश्रम के समान नहीं है, क्या नहीं है, बंधु, यानी परिश्रम के समान कोई दूसरा भाई नहीं है, दोस्त नहीं है। तो हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। और लास्ट है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु यानी हमारे जो 18 पुराण है उसमें व्यास का 2 वचन जो है वो वर्णित है कि परोपकारः पुण्याय, परोपकार करने, परोपकार से बड़ा पुण्य जो है वो कुछ भी नहीं है। और पापाय परपीडनम, और पाप है पर पीडनम, पर मतलब दूसरे, पीडनम मतलब पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए नरः कति भी वकारे ही पूजिता भवति, इंसान के अंदर जो है वो पहले वाले श्लोक में देखेंगे कि इसका, पहले वाले श्लोक में देखिए कि इसका आंसर है नरः कतिभि वकारे पूजिता भवति, इंसान किन किन गुणों से जो है वो पूजित होता है, कितने, तो वस्त्र से, उसके बाद वस्त्र से, वपुषा वाचा विद्या विनयन, यानी 1 2 3 4 ये हो जाएगा इसका आंसर, वस्त्र वपु वाक विद्या विनय, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप उसमें गिन लो, वस्त्र वपु वाक विनय यानी 5, कतिभि मतलब पंचभी। पुरुषेन कति दोषा हातव्या, पुरुष के अंदर कितने दोष को छोड़ना चाहिए, तो पहले ही श्लोक में दूसरे तीसरे श्लोक में है कि षड दोषा पुरुषेन, तो पुरुषेन षड दोषा हातव्या, तो यहाँ षड हो जाएगा। बुद्धि केन शुद्ध्यति, बुद्धि किससे शुद्ध होता है, तो बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि किससे शुद्ध होता है, ज्ञान से। जल बिंदु निपाते ना क्रमशः कह पूर्यते, जल का एक एक बूंद से जो है वो क्या भर जाता है, तो जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूर्यते घटः, तो यहाँ क्रमशः घटः पूर्यते हो जाएगा। आलस्यम आलस्यम केशाम महान रिपु अस्ति, तो आलस्य जो है वो किसका महान शत्रु है, तो आलस्यम ही मनुष्यानाम, याद करिए तो ही हट जाएगा, आलस्यम मनुष्यानाम महान रिपु अस्ति। तो ये हो गया एक शब्द वाले, एक पद वाले उत्तर जो है, और दूसरा जो है वो लॉन्ग आंसर है, तो लॉन्ग आंसर जो है वो आप ही खुद ही करो। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है, वपु का हो जाएगा शरीरम, जलम का हो जाएगा, जलम का हो जाएगा अंबु हो जाएगा, वारी हो जाएगा जो भी इसमें है, लोचनम का नेत्रम हो जाएगा, धनम का वित्तम हो जाएगा, बुद्धि का ज्ञानम हो जाएगा, रिपु का हो जाएगा शत्रु। तो ये है इस चैप्टर के बाकी के पार्ट। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट वाला जो है उसमें कह रहा है सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, यहाँ महान आ जाएगा, डैश वचने का दरिद्रता, तो तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता आ जाएगा। यह पठति लिखति पृच्छति, पृच्छति के बाद जो श्लोक में से देख लीजिए, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, यहाँ धर्मस्य च आ जाएगा।
डैश बुद्धिर्ज्ञानेन सिद्ध शुद्धयति। तो इस तरीके से आपका जो है वो पीछे जितने भी क्वेश्चन है वो भी साथ के साथ में करा दिया। और बाकी जो है और भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।